हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग क्लास 10th देख रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 2.2 चल रहा है। तो इसमें मैं बता रहा था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें बोला है कि आपको शून्य ज्ञात करना है और उसको वेरीफाइड करना है, सत्यापित करना है, जांच करना है कि जो आपने जो शून्यक निकाला क्या वाकई में सही है या गलत है। तो चलिए देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपको यहां पर शून्य ज्ञात करने, जिसको इंग्लिश में जीरोज फाइंड करने के लिए बोलता है, तो उसके लिए आपको गुणनखंडन करना होता है। गुणनखंडन मतलब होता है फैक्टराइजेशन इंग्लिश में। तो आप समझ के चलिएगा, क्योंकि वीडियो मान लीजिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गुणनखंडन का इंग्लिश होता है फैक्टराइजेशन। तो देखिए फैक्टराइजेशन कैसे करना है, गुणनखंडन कैसे करना है। सबसे पहले तो इसको अरेंज करना होगा। 6x² माइनस 7x और यहाँ -3 बराबर करके 0 लिख लेंगे। इतना करने के बाद मैं आपको बताया था MKB मन की बात क्या करना है कि मन में आपको शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना करना है। जब शुरू वाला लास्ट वाला में मन में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 6 3 18, या मैंने आप बोलिएगा 6 3 18x²। और देखिए ये प्लस में ये माइनस में गुना करने पर माइनस में आएगा, ये गुना करने पर इतना आएगा। ये मन में करना होता है, इसको दिखाना नहीं है। अब आपको बीच वाला को इस तरह से तोड़ देना है। तोड़ा जाता है 2 पार्ट में कि जब आप जोड़िएगा या घटाइएगा तो 7 आना चाहिए, लेकिन गुना करेंगे तो ये 18 होना चाहिए। तो बताइए क्या क्या में टूट सकता है। तो आप तोड़ सकते हैं, मान लीजिए कि कोई बोलेगा ना सर 10 में से आप क्या 10x में से आप जो है 3x घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 7x। लेकिन क्या अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि घटाइएगा तो ये घटाने पर आपको बचेगा प्लस में 7x, क्योंकि ये बड़ा है और हमको चाहिए माइनस में। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा बड़ा वाला में माइनस रहेगा और छोटा वाला में प्लस रहेगा, तभी आपका ये माइनस में आएगा। ये चीज तो आपने समझ लिया। लेकिन क्या वाकई में इसको गुना करने पर ये 18 आएगा? तो नहीं आएगा। 10 और 3 गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, हमको आना चाहिए था 18। तो ये वाला तो आपको नहीं होगा। इस तरह से पता लगाया जाता है, खोजा जाता है कि क्या होगा। अब चलिए सोचिएगा। अब मैं एक बात और याद दिला देता हूं आपको कि यहां पर अगर थर्ड स्थान पर माइनस होता है, थर्ड स्थान पर माइनस होता है, तो जो बीच वाला को तोड़ा जाता है 2 पार्ट में, तो एक टूटता है प्लस में और एक टूटता है माइनस में। तो आपको मैं बता दूं कि ये टूटेगा 9x + 2x में। बताइए 9 में से 2 घटाइएगा तो -7x बचेगा? तो हाँ बचेगा। अब अगर इसको गुना कर दिया जाए तो 9 दूना 18 हो जाएगा? तो जरूर हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि बीच वाले टर्म को हम 2 पद में लिख दिए, ये दो टर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो -7x आएगा, लेकिन अगर गुना कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला आ जाएगा। तो चलिए हमने बीच वाला को तोड़ लिया। तो आपको तोड़ने पर कितना आया 6x²। तो ये टूटेगा 7x जो है -9x और +2x में, और -3 बराबर हो जाएगा 0। अब 2-2 करके ऐसे कॉमन लिया जाता है। तो 2-2 करके जब कॉमन लीजिएगा तो मैं बता दूं कि यहाँ पर आपका कॉमन क्या मिलेगा, तो 3x मिलेगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा ये दोनों में लग जाएगा। तो यहाँ 2 गो x है, उसमें से 1 बाहर कर लिया तो 1 बचेगा। अब इससे देखिए x बाहर हो गया, 3 से डिवाइड कर दिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, प्लस अब यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, तो 1 मिलेगा। तो 2x - 3 = क्या 0। और सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट, देखिए मैंने मिसप्रिंट को कैसे पकड़ा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट वाला इक्वल होता है। यहाँ पर अलग, यहाँ अलग आ रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ गलत हो, नहीं तो यहीं गलत हो। तो हमको समझ में आया कि यहाँ पर रोंग है। क्यों? क्योंकि मैं जब 3 कॉमन लिया हूँ तो यहाँ तो 2 बचेगा ना, 3 दूना 6 तब ना होगा। तो यहाँ या बोल सकते हैं कि 3 का पहाड़ा 2 बार गया, मैंने 3 से ये 2 बार में कटेगा तो 2x बचा। अब दोनों सेम है तो इक्वल है, मतलब ये सही बना हुआ है। अगर दोनों में इक्वल नहीं आता है तो आप समझिए कि यही आपका रोंग है। अब देखिएगा ब्रैकेट वाला 2x - 3 यहाँ पर लिख लिए, उसके बाद ये वाला और ये वाला 3x + 1 को एक जगह करके लिख लिया जाता है। अब क्या कीजिएगा 2x - 3 = 0
तो 2x, ये माइनस में 3 है, उधर प्लस में 3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो अब बताइएगा x का वैल्यू यहाँ गुना कर रहा है 2, इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो इतना हो गया। इधर में 3x + 1 बराबर 0, इधर प्लस में 1 है, बराबर से उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ गुना कर रहा है, गुना छुपा हुआ रहता है, उधर जाके आपका बटा में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका x का वैल्यू जो है, आपका x का वैल्यू 2 को मिला, और वो क्या क्या मिला तो आपने देखा कि एक x का वैल्यू जो मिला वो 3/2 हो गया, और एक जो मिला वो मिला -1/3। तो मैं याद दिला दूं के बताया था कि अल्फा का वैल्यू 3/2 हो जाएगा और बीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो -1/3। पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं। अब इसको वेरीफाइड करना है, तो वेरीफाइड करने के लिए आपको देखिए 6x² - 7x और -3 बराबर 0 दे रखा है। मैं बताया था कि ये जो है इस रूप में दिया हुआ रहता है, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। तो बताइए x² के सामने वाला क्या होता है, तो x² के सामने वाला a होता है, यानी a का वैल्यू 6 हो गया। x के सामने b होता है तो b का वैल्यू आपका -7 हो गया, और यहाँ वाला c होता है तो c का वैल्यू आपका -3 हो गया। तो इस तरह से करके आपने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको इसको वेरीफाई करना है, जांच करना है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिएगा कैसे वेरीफाइड होगा, गौर से देखिएगा। आपको मैं फॉर्मूला एक बताया था क्या कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। अब देखिएगा कि अल्फा का वैल्यू आपका कितना है, तो 3/2 है, और यहाँ बीटा का वैल्यू क्या है, तो बीटा का वैल्यू -1/3 है, और यहाँ प्लस में है तो अगर प्लस की जगह रखिएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा 1/3। और यहाँ b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू देखिए फार्मूला में पहले से माइनस है, और b का वैल्यू हम -7 रखेंगे तो ये +7 हो जाएगा ना, -7 अभी रख रहा हूँ। a का वैल्यू 6 है। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, तो 2 और 3 का एलसीएम लघुत्तम जिसको बोला जाता है 6 आएगा। 2 से कितना बार में, 3 बार में, 3 से 3 में गुना होगा 9 हो जाएगा, माइनस हो गया। अब क्या है कि 3 से कितना बार में ये जाएगा, तो 3 से 2 बार में जाएगा, और 2 1 में गुना होगा तो 2 हो जाएगा, और इधर माइनस प्लस हो गया 7/6। 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 7/6, इधर भी 7/6, मतलब दोनों तरफ इक्वल आ गया। तो ये वेरीफाइड हो गया कि मतलब ये बिल्कुल सही है ना, आपका सत्यापित हो गया ना। देखिए आगे क्या है, मैं देख रहा हूं एक और क्वेश्चन, ये वाला जो दे रखा है ये, अच्छा ये तो प्लस पर हुआ। मान लीजिए कि अगर आपका ये बोलता है क्या पर कि आप इंटू पर कीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। क्या होता है, c/a। तो मैं दिखा दे रहा हूं कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू है 3/2 और बीटा का वैल्यू है क्या, तो -1/3, और इधर c का वैल्यू कितना है, तो -3 है, और a का वैल्यू कितना है, तो 6 है। काट दीजिए, 3 × 3, 3 दूना 6, इसको काटिएगा 3 × 3, 3 × 3 कट गया, तो इधर -1/2, इधर भी -1/2, तो इक्वल आ गया। तो ये भी सही है, मतलब हम लोग जो बनाए हैं वो बिल्कुल सही, दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए, तो ये सही है। चलिए आगे चलते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए। 4 कैसे बनाइएगा फटाक से समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग है, हालांकि कुछ भी अलग नहीं कर सकता हूँ। यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पर दे रखा है 4u² + 8u बराबर 0। यहाँ पर मतलब मैं बोलूँ तो ax² bx + c बराबर 0। इसमें देखिए x के जगह पर u दे रखा है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन c का वैल्यू नहीं है। c मतलब रहता तो कोई संख्या वगैरह जरूर रहता, तो c जब नहीं है तो आप 0 भी ले सकते हैं, अब नहीं भी लीजिएगा तो भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप समझिएगा, इस फॉर्मेट में ये दे रखा है। तो जब इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो आप कैसे कीजिएगा, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ अगर मैं बोल दूं कि a का वैल्यू क्या होगा, तो 4 होगा, b का वैल्यू क्या होगा, तो 8 होगा, c का वैल्यू क्या होगा, तो c दिया हुआ नहीं है इसीलिए 0 होगा।
तो यहाँ पर देखिए इसमें से मेरा कॉमन हो जाएगा 4u। जब मैं बनाना चालू कर दूं तो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, 4 का पहाड़ा दोनों में लगेगा और दोनों में u सम्मिलित है तो u बाहर हो गया, और 4 का पहाड़ा दोनों में लगेगा तो 4 बाहर हो गया। तो अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर एगो u बचेगा प्लस 4 दूना 8 2, और यहाँ पर एक ही u था और एगो u बाहर कर लिए तो कुछ नहीं बचेगा, बराबर 0। अब 4u एक बार इसके साथ 0 एक बार इसके साथ, 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 जाके देखिए 0 में भाग करेगा 4, क्योंकि यहाँ गुना कर रहा है तो u का वैल्यू 0 ही आएगा। आगे u प्लस 2 बराबर 0 कीजिएगा तो u बराबर -2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि u का वैल्यू क्या क्या आया, 0 आया, -2, 2 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू 0 हो गया और बीटा का वैल्यू -2 हो गया। अगर वेरीफाइड करना होगा तो आप बताइए a का वैल्यू हमको कितना लेना होगा, तो a का वैल्यू लेना होगा 4, b का वैल्यू कितना लेना होगा 8 और c का वैल्यू लेना होगा 0। अभी आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो अल्फा का वैल्यू है 0 और बीटा का वैल्यू कितना है तो -2 है, और यहाँ b का वैल्यू क्या है तो b का वैल्यू आपका है 8, और बाहर से माइनस है तो माइनस हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है तो a का वैल्यू यहाँ पर 4 दे रखा है, देखिए प्लस माइनस -2 हो जाएगा, 4 1 4 4 दूना 8, तो -2 देखिए इक्वल आ गया। उसी तरह से अगर आप अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो c/a होता है, तो अल्फा का वैल्यू है 0 और बीटा का वैल्यू है -2 ऐसे, तो c का वैल्यू भी आपका 0 और a का वैल्यू 4 है, तो 0 में भाग दीजिएगा और 0 में ये गुना कीजिएगा, दोनों तरफ 0 आ गया तो ये भी इक्वल है। तो इस तरह से आपको करके बनाना है। एक और क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। कैसे बनाइएगा जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में t² - 15। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए क्या है, इस बार गौर कीजिएगा, यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका मतलब स्क्वायर वाला चीज दे रखा है और फिर संख्या दिया हुआ मतलब c दिया हुआ। तो देखिए मैं बोलूंगा कि क्या चीज इसमें दे रखा है। अगर मैं द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करूं तो ये c इसमें 15 दिया हुआ है और x² वाला चीज दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है, तो ये आपका जो है ये चीज आपका ऑब्सेंट है, इसमें दिया हुआ नहीं है। तो गौर कीजिएगा कैसे बनाना है। तो इसको तो खैर बनाने के लिए बहुत सारा, मतलब मैं बोल सकता हूं कि 2 तरीका हो सकता है। देखिए सबसे पहले t² - 15 इक्वल टू क्या करना होगा, 0 लेना होगा। तो एक तो सबसे सिंपल तरीका है कि यहाँ पर इधर माइनस में उधर जाएगा, बराबर से उस पार तो प्लस में हो जाएगा, और मैं बोलूं कि यहाँ पर से स्क्वायर हटेगा तो 15 पे रूट चढ़ेगा और प्लस माइनस 2 गो वैल्यू दे दिया, तो t का वैल्यू प्लस में और माइनस में 2 गो वैल्यू हो गया। माने प्लस वाला अल्फा का वैल्यू मैं बोल सकता हूँ कि हो जाएगा 15 प्लस वाला, और बीटा का जो वैल्यू होगा माइनस रूट में 15। तो इस तरह से 2 वैल्यू, तो मान लीजिए ये सिंपल चीज हो गया, ऐसे ही आपने निकाल दिया। अगर आप इस पर वेरीफाइड कर देते हैं, जांच करते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि x² के सामने वाला a होता है, तो t² के सामने वाला a हो जाएगा, तो a का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा। x वाला मतलब इसमें t वाला पोर्शन है ही नहीं, तो यानी b का वैल्यू जो होगा वो b का वैल्यू 0 हो जाएगा, और c क्या होगा तो c का वैल्यू -15 हो जाएगा। अब अगर आप वेरीफाइड करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, तो अल्फा का वैल्यू आपका निकला है √15 और बीटा का वैल्यू निकला है माइनस में, तो माइनस में लिख देते हैं कितना, √15 माइनस b का वैल्यू है 0/a, a का वैल्यू कितना है तो 1। अब बताइए ये प्लस में माइनस में सेम चीज कट जाता है, तो 0 और इधर 0 में भाग दीजिएगा, 0 दोनों तरफ इक्वल आ गया। अगर आप अल्फा इंटू बीटा करते हैं और c/a होता है, तो अल्फा का वैल्यू आया है √15 और बीटा का वैल्यू आया है माइनस में √15, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, और c का वैल्यू है -15 और a का वैल्यू है 1। तो देखिए √x इंटू √x क्या होता है, रूट हट जाता है, मैंने रूट और रूट यहाँ पर हट जाएगा और माइनस में 15 आएगा, और इधर में भी -15 है, नीचे में 1 दिखाना जरूर नहीं है, इक्वल आ गया तो वेरीफाइड सत्यापित हो गया। तो इस तरह से करके बनाना है। लेकिन
अगर मैं बोलूं कि ये क्वेश्चन तो मान लीजिए ऐसे बन गया, एक और तरीका है बनाने का। देखिए मैं दूसरा सेकेंड मेथड बता रहा हूं, यहां से मिटा दे रहा हूं। अगर सेकेंड मेथड से कोई बोलता कि कैसे बनाइएगा तो अब बता रहा हूं। देखिए टी स्क्वायर है, अगर आप ये 15 दिख रहा है, इस पर हम अपने से रूट लगा दिए, तो भाई किसी पर जब रूट नहीं है तो आप खुद से रूट क्यों लगाइएगा। जब खुद से रूट लगाए तो मेंटेन करने के लिए यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ऐसे बराबर 0। अब देखिए आपका ये क्या हो गया, यहाँ इक्वल नहीं माइनस होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर है, जिसका होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस पर तोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा टी माइनस रूट 15 और हो जाएगा क्या टी प्लस रूट 15 बराबर क्या 0। अब एक बार इसके साथ 0 एक बार इसके साथ 0 कर दीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा, फैक्टराइज हो गया, मतलब गुणनखंडन हो गया। तो इस तरह से कीजिएगा तो ये प्लस में आपका रूट 15 आता है, और इसको कीजिएगा इक्वल इसके साथ बराबर, तो आपका माइनस में रूट 15 आएगा। तो इस तरह से बन गया। हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो अगले वीडियो में देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग से मुझे एक बात करना है कि देखिए अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मान लीजिए कि इस लॉकडाउन में अगर आपके फ्रेंड भी घर पे बैठे हैं तो उनको भी प्रॉफिट हो सके। स्वार्थी नहीं बनना है। मान लीजिए कि आपके दोस्त हैं या सगे संबंधी कोई भी हैं, अगर घर में अभी हैं और उनको नहीं पता है कि क्लास चल रहा है, तो आप उनको सूचित कीजिए, उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए। बस इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।